हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है अपन उसको पढ़ेंगे। कल अपन ने इसके 25 क्वेश्चन लगा लिए थे, अपन ने समझ रहे हैं आप, इसके जो 25 क्वेश्चन लगा लिए थे। तो आज अपन इसका सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका ये सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन पढ़ेंगे आज अपन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। इसके देखो, इसका पहला क्वेश्चन है कि पानी में फ्लोट करने मतलब तैराने के लिए नारियल के फल की कौन सी विशेषता रहती है, मतलब क्या कारण है कि वो तैरता है, सीधी सी बात ये है। तो एक स्पंजी हिस्सा, ऐसा तो है नहीं, स्पंज तो होता नहीं है वो। हुक की उपस्थिति है ना, तो हुक की उपस्थिति भी नहीं है। रीढ़ की उपस्थिति ये भी नहीं है। उसका कारण है रेशेदार बाहरी आवरण, उसका जो आवरण होता है वो रेशेदार होता है। सीधी सी बात, हमें ये पता करना है इसका, ठीक है। देखो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी तो अच्छी ही चल रही होगी, वो तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं तो ये पेपर अपन रेगुलर लगाएंगे पूरे, है ना। बिल्कुल 2018 से लेके 2024 तक के, आज तक के पेपर अपन लगाएंगे, ठीक है। और तो जिस भी दोस्त ने फॉर्म भरा है ना, वो बने रहना इस पर, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पर अपन पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, है ना। 2017 के जितने भी पेपर, सॉरी 2018 से लेके जितने भी इसके पेपर बने अपन पूरे पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग छुआछूत से नहीं फैलता। तो यार आप लोग जानते ही हो छुआछूत से कौन सा रोग नहीं फैलता। चेचक फैल जाता है, सर्दी जुकाम भी फैल जाता है, खसरा भी फैल जाता है ना। केवल बेरी बेरी नहीं फैलता, बेरी बेरी नहीं फैलता। रेबीज वायरस किसके द्वारा फैलता है। रेबीज, देखो रेबीज का तो आप लोगों को पता ही होगा, कुत्ते के काटने से फैलता है। भले इंसान ने किसी ने टिक भी कर दिया इस पर, चलो ये भी ठीक है, ठीक है। तो किससे किससे फैलता है ये फैलता है कुत्ते के काटने से। दूध का खट्टा होना कैसा परिवर्तन है यार। दूध का खट्टा होना पता ही है आप लोगों को, कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। इसका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन ऐसे समझ लो, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो ज्यों की त्यों बदल जाए। जैसे पानी से बर्फ बन गया और बर्फ से ज्यों की त्यों पानी बन गया, तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, इसको देखो। चलो इसको देखो, कितनी यार कीड़े आ रहे हैं। पानी या हवा की कार्रवाई से मिट्टी को बाहर ले जाना, बाहर ले जाने को क्या कहते हैं। सीधी सी बात, मिट्टी को बाहर ले जाने वाले को क्या कहेंगे अपन, है ना। तो इसको अपन क्या कहेंगे, तूफान। तूफान तो कहेंगे नहीं यार, मिट्टी का क्षरण कहेंगे इसको, है ना। मिट्टी का क्षरण हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका क्षरण हो रहा है मिट्टी का, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। व्हेल या डॉल्फिन को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यार व्हेल या डॉल्फिन क्या है, मछलियां हैं। बिल्कुल सही बात है यार, मछलियां तो हैं ही, लेकिन किस में अपन उसको किस किस समूह में रखेंगे उसको, है ना। तो वो देखना है हमें। मछलियां हैं, बिल्कुल हैं। सरीसृप हैं, ये भी है। उभयचर, स्तनधारियों में रखेंगे अपन, है ना। स्तनधारी मतलब समझते, स्तन जो जो भी मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको स्तनधारी अपन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहेगा इसका, हमारे शरीर के आंतरिक भाग का काम किस प्रणाली द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब हमें जी पता करना है। तो यार ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। इसका आंसर होता है तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिकाओं का जाल फैला है वो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है ना। कोई व्यक्ति बेहोश हो सकता है यदि उसका दिल उसके निम्न अंग पर पर्याप्त रक्त नहीं भेजता। वो व्यक्ति कब बेहोश हो जाएगा, सीधी सी बात। वो व्यक्ति, देखो लिवर में कोई दिक्कत नहीं है, पैर में कोई दिक्कत नहीं, किडनी में कोई दिक्कत, अगर मस्तिष्क में टाइम पे ब्लड नहीं आया तो वो बेहोश हो जाएगा, ऐसे समझ लो आप, है ना। किस पे, अगर मस्तिष्क में नहीं आया तो वो कैसा हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ऐसे समझ लो आप लोग, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। किसी तैरती वस्तु पर पानी के ऊपरी दबाव को क्या कहते हैं। किसी कोई तैरती हुई वस्तु है, अगर उस पर ऊपरी दबाव लग रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, वो उस बल को क्या कहेंगे अपन, ठीक है ना। तो उसका आंसर हो जाएगा उछाल बल। ऊपर उछल रहा है ना तो उछाल बल हो जाएगा, सीधी सी बात, इस पे जाएंगे अपन। 1975 में भारत द्वारा छोड़ा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था।
पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो देखो ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 19 अप्रैल 1975 को। कब? 19 अप्रैल 1975 को ये पहले ही उपग्रह था, ठीक है ना, आर्यभट्ट नामक। ठीक है, जो लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं उन्हें उन्हें क्या बुलाया जाता है? भूविज्ञानी। भूकंप से भूविज्ञानी कैसे हो जाएगा? पहली बात तो, है ना। खगोलविद नहीं, पृथ्वी की जो जानकारी रखता है उनको खगोलविद कहते हैं। भूकंप विज्ञानी बोलेंगे अपन उसको, क्या बोलेंगे? भूकंप विज्ञानी। वो भूकंप की जानकारी रखते तो उन्हें भूकंप विज्ञानी अपन बोलेंगे, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब देखो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है ग्रीन हाउस गैस, मीथेन भी है, CFC भी है। ऑक्सीजन कहाँ है यार? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन अपना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अपना आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की मॉडल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो मॉडल है उसको अपन क्या कहेंगे? तो यार उसको अपन क्या कहेंगे? वृत्त तो बोलते नहीं है, ग्लोब, यस बिल्कुल, उसको क्या बोलेंगे? ग्लोब बोलेंगे, ना गोला बोलेंगे ना कंचे बोलेंगे, ठीक है। बड़े पैमानों पर पहाड़ों पर खेती नहीं की जा सकती क्योंकि वे कम आबादी वाले होते हैं। उससे क्या मतलब? कम आबादी से भूमि की कमी, भूमि की कमी, ठीक है, ये भी मान सकते अपन। लेकिन सबसे अच्छा कारण देखें क्या हो? मिट्टी का पतला आवरण होता है इस पे। क्या रहता है? मिट्टी का पतला आवरण होता है, इसलिए अपन इस पे कम खेती कर पाते हैं। समझ में आई ना? ये आंसर हो जाएगा इसका। किसी भी जगह और समय पर वातावरण की स्थिति को क्या कहते हैं? किसी भी समय, किसी भी जगह, समय और वातावरण की स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखो चलो अपन ऑप्शन देखते हैं इसके, क्या कहेंगे उसको वो देखो पहले। मौसम, बिल्कुल यार, जलवायु क्या नहीं सर, ऊंचाई कहेंगे नहीं, इनमें से कोई आंसर आएगा मौसम। मौसम कहेंगे अपन इसको। किसी भी जगह की, किसी भी जगह और समय पर वातावरण की स्थिति को अपन मौसम कहेंगे। कैसा मौसम है वहाँ का, अच्छा मौसम है, खराब, ऐसे, ठीक है ना। मौसम एक लंबा टाइम होता है मौसम, है ना। मौसम ना लंबा नहीं, जलवायु लंबा टाइम होता है, मौसम जलवायु के पीछे छोटा टाइम होता है ना। मध्य अफ्रीका का मार्ग इनमें से किसका दूसरा नाम है? मध्य अफ्रीका का राजमार्ग इनमें से किसका दूसरा नाम है? देखो तो देखो, कांगो नदी, कांगो नदी मध्य अफ्रीका का दूसरा नाम है, मध्य अफ्रीका का मार्ग का दूसरा नाम है, ठीक है ना। अपन देखेंगे अगला, दुनिया के अधिकांश घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अधिकांश जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहेंगे, शीतोष्ण क्षेत्र में रहेंगे भाई साहब, ना ज़्यादा शीत है ना ज़्यादा ठंडा, शीतोष्ण ना, तो उसी में रहेंगे अधिकांश मैदान, ठीक है। 90 डेसिबल से अधिक की आवाज़ यह हानि पहुंचा सकती है। 90 डेसिबल से अधिक की आवाज़ किसको हानि पहुंचा सकती है, ये देखना है हमें, ठीक है ना। अस्थमा वाले को नहीं, पाचन समस्या वाले को नहीं, टाइफाइड वाले को नहीं, बहरापन वाले को इसको समस्या पहुंचाएगी, है ना। पाचन से क्या मतलब उसका? ना अस्थमा से ना टाइफाइड से, है ना। चलो आगे चले। देखो ये है अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके साथ जुड़ा हुआ है? देखो रविन्द्रनाथ टैगोर तो उसमें पढ़ने गए नहीं थे, है ना, तानसेन गए नहीं थे, कालिदास गए नहीं थे, सैयद अहमद खां। अरे यार ऐसे ही समझ लो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो थोड़ा ऐसे ही दिमाग लगाना कि यार मोहम्मदनी लोगों का है तो उसके आंसर कर दो इसको, क्या दिक्कत है ना। अगला देखो, अंग्रेजी सरकार ने विभाजित और शासन की नीति डिवाइड एंड रूल का प्रयोग किसके लिए किया था? भारतीयों को शिक्षित करने के लिए? बिल्कुल नहीं भाई साहब, डिवाइड एंड रूल का प्रयोग शिक्षित करने को करेंगे नहीं। राष्ट्रवाद को बढ़ावा? बिल्कुल नहीं। समाज सुधार के लिए? नहीं। राष्ट्रवाद को दबाने के लिए किया था उसका, है ना। आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद को दबाने के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है,
चलो अगला क्वेश्चन देखो इसका। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है। पूर्ण स्वराज असहयोग तो होता नहीं है, बहिष्कार होता नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता यार, है ना। आप लोग दिमाग लगा ही सकते हैं इसमें। चलो अब 4 क्वेश्चन और रह गए, उनको और कर लें अपन अच्छे से, ठीक है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। कहीं छोड़ा तो नहीं कोई क्वेश्चन अपन ने, नहीं बिल्कुल सही, अपन क्रम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लोकसभा में 12 सदस्य तो होते नहीं, उतने भी नहीं। 552 बिल्कुल, ये ध्यान रखना, 552 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 552। अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, लीग ऑफ नेशन का गठन इनमें से किसे रोकने के लिए किया गया था। लीग ऑफ नेशन का गठन इसको रोकने के लिए किया गया था। तो देखो विनाश को भी नहीं, सूखा को भी नहीं, जीवन का नुकसान ये भी नहीं, एक युद्ध रोकने के लिए, एक विश्व युद्ध रोकने के लिए किया गया था लीग ऑफ नेशन का गठन, लीग ऑफ नेशन, है ना। निम्न में से किसने दुनिया को छोटा बना दिया है। अच्छा हाँ, तो देखो किसने दुनिया को छोटा बना दिया है उसको देखो, पहिए ने। हाँ लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन देखे अपन तब उसी के साथ जाएंगे, अपन पहिए के साथ नहीं जाएंगे। मतलब अगर देखें इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिला तो अपन पहिए के साथ जाएंगे। स्टीम भाप इंजन, ऐसा भी नहीं है। परिवहन के उन्नत साधन, अब इसमें सभी आ गए अपन, तो अपन इसके साथ जाएंगे, ना कि कार, ना पहिया, ना स्टीम। एक्चुअली ये हैं सभी परिवहन के साधन, बट अपन इसके साथ जाएंगे, ये आंसर होगा अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट किस प्रकार की जानकारी का स्रोत है। इंटरनेट जो है वो किस प्रकार की जानकारी का स्रोत है। तो देखो वृत्तचित्र, हाँ बिल्कुल है। ईमेल बिल्कुल है यार। कुछ विषय बिल्कुल है, कुछ विषय, किसी भी विषय, मतलब अपन अगर ये देखें किसी भी के लिए जानकारी देता है, किसी भी विषय की जानकारी देता है, तो अपन इसके साथ जाएंगे। एक्चुअली वृत्तचित्र भी देता है, ईमेल भी देता है, कुछ विषय भी देता है, कुछ विषय नहीं, सभी विषय, किसी भी विषय की जानकारी देता है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन मिला अपन को, है ना। इसका आंसर ये होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मैच करना, आपके कैसे, वैसे देखो इसको क्वेश्चन लगाना यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आप लोगों को मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल यार इनको लगाना जरूर, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, ठीक है।